दोस्तों, टेक सीएनसी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज स्वीप कमांड की हेल्प से ये मॉडल बनाएंगे। सबसे पहले पार्ट मॉडलिंग में स्केच ऑन करके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डायामीटर होगा 40 mm। इसको हम एक्सट्रूड करेंगे 70 mm और थिकन फीचर में जाके इसकी थिकनेस कर देंगे 4 mm इनसाइड और इसको ओके कर देंगे। इसके बाद हम फिलेट की कमांड लेंगे, उसके वहाँ पर हम 0.5 का फिलेट लगाएंगे। इस स्लीव के सभी 4 एजेस को हम सिलेक्ट करेंगे और सभी तरफ हम 0.5 का फिलेट लगा देंगे। इसके बाद हमें एक प्लेन ड्रॉ करना है जिसका डिस्टेंस इसके टॉप फेस से 6 mm डाउनवर्ड्स होगा। तो हम फेस सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर 6 mm की वैल्यू डाल के डायरेक्शन सेट कर देंगे और ओके कर देंगे। हमारा एक नया प्लेन ड्रॉ हो जाएगा। हमने इसी प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच ऑन करना है और टॉप एज को कन्वर्ट एंटी करके उस सर्कल को वहाँ ड्रॉ कर लेना है और स्केच को ओके कर देना है। उसके बाद हम यहाँ इस स्केच को पकड़ेंगे और हम यहाँ पर कमांड लेंगे हेलिक्स एंड स्पाइरल्स, सेलेक्ट दी सर्कल, और यहाँ पर हम एक सर्कल, यहाँ पर एक स्पाइरल लगाएंगे हम जिसकी पिच होगी 232, रेवोल्यूशन होगा 0.25 और इसका स्टार्ट एंगल हम बनाएंगे 0 डिग्री ताकि हमें वहां पर प्लेन मिल सके। इसके लिए हम लगाएंगे, देखिए इस तरह हमारा एक स्पाइरल लग गया है। अभी हमने यहाँ पे कट लगाना है। स्वीप कमांड की 2 ऑप्शंस होती हैं, एक होती है गाइड कर्व जो हमने ड्रॉ कर ली है, उसके बाद जिस प्रोफाइल से हमने आगे काम करना है। तो गाइड कर्व लगा दिया गया है, अब प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी विड्थ होगी 4 mm और अदर साइड हमने जस्ट क्लियर करना है इस जॉब को। इस रेक्टेंगल का जो सेंटर होगा हम उसको जो हमने पाथ लगाया है उसके साथ अलाइन कर देंगे, को सेंटरिंग कर देंगे बिल्कुल सेंटर से। इस तरह देखिए, तो मैंने इसको पकड़ के यहाँ पे पीस कर दिया है और इसकी वैल्यू दे दी है हमने 4 mm। अब हम स्केच से बाहर आ जाएंगे। स्केच से बाहर आने के बाद हम यहाँ पर कट स्वीप की कमांड लगाएंगे। कट स्वीप की कमांड अप्लाई कर देंगे, सेलेक्ट दी प्रोफाइल एंड सेलेक्ट दी पाथ। इस तरह ये स्विंग होते हुए ये कट जाएगा ऐसे। तो स्वीप की कमांड के लिए हमें एक प्रोफाइल और एक पाथ की जरूरत पड़ती है। इसी तरह हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, यानी कि डेवलप कर सकते हैं, उसी तरह हम बॉस बना सकते हैं, उसी तरह हम कट कर सकते हैं। अभी हमें जो लास्ट एज है इसको फुल राउंड करना है, तो हमने फुल राउंड फिलेट की कमांड ले ली है। इसमें हम कॉन्टिन्यूअस तीनों एज सेलेक्ट कर लेंगे, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। देखिए फुल राउंड लग गया है, दोनों एजेस पे लगाना है। तो इसी तरह हम कॉन्टिन्यूसली एज सेलेक्ट करते हुए फुल राउंड की कमांड लेते हुए तीनों एजेस को सिलेक्ट कर लेंगे और तो हमारा ये फुल राउंड लग जाएगा। इसको अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फुल राउंड लग गया दोनों एजेस पे। अब इसके बाद हमें इसको सर्कुलर पैटर्न करना है। सिलेक्ट दी कमांड सर्कुलर पैटर्न, उसमें हम सिलेक्ट करेंगे सिलेंड्रिकल फेस, सिलेंड्रिकल एज पकड़ लेते हैं। देखिए ऊपर से इस तरह पकड़ने के बाद हम बताएंगे इसकी 10 नंबर ऑफ कॉपीज हमने करना है सिलेक्ट। अब यहाँ पर हम एक एक करके तीनों फीचर को सिलेक्ट कर लेंगे, कट और दोनों फिलेट, तो हमारा ये कमांड अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। इस तरह हम कट स्वीप की कमांड लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कट स्वीप की कमांड समझ में आई होगी। थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे क्योंकि ये प्रोसेस कर रहा है। इस तरह देखिए ये हमारी इस स्लीव को हमने बनाना है, तो ये ऐसे हमारी स्लीव बन गई है। और मॉडल की बात करते हैं। देखिए इस तरह ये ड्राइंग है। सबसे पहले हम यहाँ स्केच ऑन करते हुए सेंटर लाइन ड्रॉ करते हुए कमांड लेंगे स्ट्रेट स्लॉट
इसमें जो CD रहेगी सेंट्रल डिस्टेंस वो रहेगा 120 mm और कॉर्नर रेडियस रहेगा 80 mm दोनों तरफ। इस तरह ये लगा दिया गया है। फुली डिफाइन होने के बाद हम इसको एक्सट्रूड करेंगे 40 mm। 40 mm एक्सट्रूड कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर फिलेट लगाना है जिसका रेडियस रहेगा 5 mm। तो हम लोग सिलेक्ट फेस करेंगे यहाँ पर और वैल्यू दे देंगे 5 mm। फिलेट लग जाएगा। हमने इसके बाद एक शेल की कमांड लेनी है। तो शेल की कमांड से अगर पहले फिलेट लग जाए तो मॉडल यूनिफॉर्म बनता है। तो यहाँ मैंने शेल की कमांड ली। हमने जिस फेस को खोलना है उस फेस को सिलेक्ट कर लिया है और वैल्यू डाल दी है 3 mm। तो शेल हो गया है 3 mm, सब यूनिफॉर्म थिकनेस हो गई है। उसके बाद हमने फेस सेलेक्ट करने के बाद हमने ऑफसेट किया है एजिस को 20 mm ऑफसेट कर लिया है। इनवर्ड्स सेट द डायरेक्शन 20 mm इसको बना लिया है। यहाँ हमने इस लाइन को आगे यूज़ करना है तो हमने स्केच ऑफ कर दिया है इस तरह। इसी स्केच को हमने आगे जाके अगले फीचर में कर्व ड्रिवन पैटर्न में यूज़ करना है। इसलिए अब हम ये फेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसी लाइन के ऊपर एक सर्कल लगाएंगे जिसका डाया होगा 20 mm। एक पॉइंट लेके हमने यहाँ पर एक सर्कल लगा दिया है 20 mm और इसको कट थ्रू ऑल कर दिया है, कट एक्सट्रूड थ्रू ऑल। उसके बाद यहाँ पर एक काउंटर लगाना है। दोबारा फेस सेलेक्ट करके स्केच ऑन किया है। स्केच ऑन करके कोसेंट्रिक करते हुए हमने यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ किया है जिसका डाया है 28 mm और हमने इसको कट एक्सट्रूड किया है 2 mm। तो स्टेप बन गया है यहाँ पर इस तरह। इसके बाद हमने यहाँ कमांड लेनी है कर्व ड्रिवन पैटर्न। कर्व ड्रिवन पैटर्न, कर्व ड्रिवन पैटर्न में एक कर्व की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कर्व ड्रिवन पैटर्न में हम सिलेक्ट दी स्केच उसको पकड़ेंगे और उसी को यूज़ करेंगे एज ए कर्व। उसके बाद हम पकड़ेंगे जो फीचर को हमने कॉपी करना है। तो सिलेक्ट अदर फीचर्स, हमने दोनों को पकड़ लिया है और ये यहाँ पर हम डिस्टेंस नहीं देते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज़ देते हैं। तो हमने 10 नंबर ऑफ कॉपीज़ यहाँ पर एंटर किया है। तो 10 कॉपी यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे लग गया है इस तरह। तो सिलेक्ट द कर्व एंड फीड नंबर ऑफ कॉपीज़। उसके बाद हमने आगे बढ़ते हुए उसी स्केच को कॉपी किया है, ऑफसेट किया है 20 mm और इसको हमने यहाँ कट थ्रू ऑल कर देना है जिस तरह का हमारे मॉडल में हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो हमने कट एक्सट्रूड के लिए स्केच लिया है हमने उसी को यूज़ करते हुए, दोबारा स्केच ड्रॉ नहीं करेंगे, उसी को सिलेक्ट किया है और एक्सट्रूड किया है 5 mm। 5 mm एक्सट्रूड करने के बाद उसकी हम थिन फीचर अप्लाई करते हुए 2 mm की थिकनेस दे देंगे और एक्सट्रूड कर देंगे। इसी के साथ हमारा ये मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें छोटी छोटी कमांडें हैं जिसको मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। सेक्शन करके भी इस मॉडल को हम देख सकते हैं। ये कैप है, एक कंपोनेंट का कैप है इस तरह। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बताई हुई सभी कमांड समझ में आए होंगी। आपके रिमार्क्स का वेट करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के लिए। धन्यवाद।